अदर स्टेट के मुकाबले में यूपी में क्राइम रेट भी नीचे गिरा है, भ्रष्टाचार भी खराब रहा। उनका प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। अच्छा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संतोष चौबे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ नोएडा स्टेडियम में। यहाँ पर आया हूँ, कुछ लड़के खड़े हैं, नवयुवक हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि योगी जी के शासन के 6 साल बीत गए। अब 6 साल में इनको इनकी क्या फीलिंग है, इनकी क्या राय है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि युवा वर्ग है और यही वर्ग जो है देश का निर्माण करता है। और इन लोगों को योगी जी से कोई प्रॉब्लम है या योगी जी का शासन 100% ठीक है, इन्हीं के द्वारा मैं जानता हूं, क्योंकि पब्लिक ही मेन बेस है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए बात करते हैं। भैया आप आइए। भैया आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। त्रिपाठी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। त्रिपाठी साहब, यहाँ कोई आप जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं? जी, जॉब करते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में। अच्छा त्रिपाठी साहब, ये बताएं कि योगी जी का शासन आपको कैसे लगा? योगी जी का शासन, पिछला शासन जो रहा 5 साल का, हाँ, वो कुछ मिला जुला रहा, उतना हाँ, बढ़िया भी न रहा, न उतना खराब रहा। उनका प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बट आप इसको ले लो कि किसी जाति विशेष पे किसी ये जो जातिवाद फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मतलब विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक सहिष्णुता के साथ राजनीति होनी चाहिए। कभी भी गलत राजनीति के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पॉइंट नोटेट करना चाहूँगा मैं, कि जैसे भर्तियाँ निकालते हैं लोग, हाँ, ठीक है, भर्तियाँ निकालेंगे तो ऐसे ही जनरल कास्ट का, जैसे मैं, ठीक है, मेरी एज 23 है, अच्छा, ठीक है, मतलब 23 तक मिनिमम है। मतलब हमको उतना तक सीमा दी जाती है। हाँ, कोई OBC SC ST का व्यक्ति आता है, वो 25 27 चल जाता है। हाँ, वो एज डिफरेंस का कहाँ से मैटर आता है? ये गलत है। प्लस 2018 में कोई फॉर्म भरो, उसकी वैकेंसी निकलती है 2018 में, मैं फॉर्म डाला और परीक्षाएं हो रही है 2022 में, वो पता चला कि निरस्त हो गई। ये कहाँ तक सही है? ये सब चीज़ें सुधार लाने की जरूरत है योगी जी की सरकार में। अच्छा, ये बताइए कि जो 6 साल का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आप बताइए। जैसे कि कहते हैं कि उनके कार्यकाल में बदमाशी गुंडागर्दी सारा खत्म हो गया। नहीं, उनके कार्यकाल में बिल्कुल बदमाशी गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन मतलब हद से ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो गुंडे थे पहले, अच्छा, वो उनके सरकार में आ गए, हाँ, तो वो गुंडे नहीं हैं। अच्छा, उनको भी खत्म करो। खत्म तो कर रहे हो, नो डाउट, मैं मान रहा हूँ खत्म कर रहे हो, लेकिन जो आपकी सरकार में बैठे गुंडे हैं उनको भी खत्म करो। उनको भी खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई के बारे में बस इतना सा कहना चाहूँगा कि ये लोग बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ ये लोग आए हुए हैं, मोदी सरकार या योगी सरकार। जैसे गैस सिलेंडर की बात आ जाती है, हम अपने मतलब अनुभव में बता रहा हूँ, 320 रुपये का मैं सिलेंडर लेता था, ठीक है। उसके बाद सब्सिडी के नाम पे ये लोग थोड़ा बढ़ा के कि यहाँ सब्सिडी आएगी, सब लोग, और फ्री कनेक्शन बांट दिया। फ्री कनेक्शन बांटने से नहीं होता। 320 और 1200 में कितने अंतर होते हैं, आप मुझे बताइए। ये बहुत वो है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। बल्कि टैक्स पे ही जो लोग हैं उनसे थोड़ा टैक्स और बढ़ा के, लेकिन ये जो जरूरत की चीजें हैं, घरेलू सामग्री, उन पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए एजुकेशन के मामले में क्या, जैसे भारत को अब दुनिया में 4थे स्थान पर LU इंस्टीट्यूट जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 4थे स्थान पर ले आके, जैसे कि अमेरिका और जापान, चीन, उसके बाद भारत आ गया, तो 4थे रैंक पर आ चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये गर्व की बात है हमारे लिए। भारत हमारा पहले स्थान पे आना चाहिए। विश्व गुरु कहलाता था, आज की डेट में 4थे पे है। ये भी हमको मंजूर नहीं है, मुझे पहला आना है। पहला आना है, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश के युवा हैं त्रिपाठी साहब, और इनको 4था स्थान भी है, कह रहे हैं कि नहीं ये भी मंजूर नहीं है। ठीक है, मोदी साहब ने मेहनत किया है, 4थे स्थान पर लाए हैं, लेकिन कहते हैं ये चीज़ नहीं है, हमको चाहिए पहला स्थान। तो अगर हमारे देश की युवाओं में इतना जोश है, तो हम पहले स्थान पर नहीं, इतने आगे हम निकलेंगे कि हमारे पीछे भी कोई नहीं आ सकता। क्योंकि युवा वर्ग तो ही देश का निर्माण करता है, समाज का भविष्य का। बात ऐड करना चाहूँगा। बोलिए सर, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं। हाँ। और कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब उस देश के लोग युवा हों, और युवा आगे बढ़ाता है देश को। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस युवाओं को एक आप नई ऊर्जा और नई दिशा दीजिए। देखिए कैसे नंबर 1 होता है। आप अपनी कोई राय दीजिए रोजगार के लिए कि किससे युवाओं को आप एक HDFC बैंक में किस रैंक पर, किस पोस्ट पर साहब आप? मैं होम लोन देखता हूँ। लोन देखते हैं, तो आप कुछ ऐसा बताएं कि जो कि सरकार को भी कुछ
समझ में आए कि युवा वर्ग क्या चाह रहे हैं या किस तरह से युवा वर्ग को डील किया जाए, या उनके बारे में आपका कोई सजेशन है तो हमारे मीडिया के माध्यम से बताएं। यही सजेशन देना चाहूँगा कि वैकेंसीज आती हैं उनको पारदर्शिता के साथ, उनको सफल तरीके से एक बार में थोड़ा टाइम कम करके, जैसे कि पेपर ये नहीं कि मैं अभी डाल दिया फॉर्म और 4 साल बाद भर्ती हो रही है, कितने में किसी का भर्ती हुआ नहीं हुआ, एज निकल जाती है, ये थोड़ा कम कर दे इसको और अच्छे से कराएं। और ये जो नकल वकल, ये पर्चा आउट, ये जो होता है ये बंद हो जाए बस ना। नहीं तो योगी जी के टाइम में तो ये सब चीजें नकल, पर्चा आउट, ये सब सारा बहुत काफी हद तक कंट्रोल हुआ। नहीं, नकल पे नकेल कसा उन्होंने कैमरा वगैरह लगा के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो लीक हुआ ही पेपर, मतलब उसमें कुछ है दिक्कत ऐसा मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि बिजनेस के मामले में आप क्या कहना चाहिए कि युवाओं को कैसे सरकार कुछ अपना सलाह दीजिए कि कैसे करे सरकार? छोटे मध्यम लोगों को थोड़ा सा सहारा दें, ताकि जैसे कि लड़का कोई बिजनेस करना चाहता है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन बिजनेस करना चाहता है, उसके पास धन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो लघु उद्योग के नाम से मोदी जी ने एक योजना लाई जरूर है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पे लाभ नहीं मिल पाता। इसको थोड़ा ज़मीनी स्तर पे लेके आए लोग तो उसका लाभ मिल सकता है जरूर। कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टअप करे, उससे आगे बढ़ेगा युवा। अच्छा ये बताइए कि जो बाकी मामलों पर आप कुछ और अगर कहना चाहते हो तो बताएं। बाकी मामलों पे यही कहूँगा कि सरकार सब अच्छी होती हैं, किसी के साथ विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे सपोज दैट अभी ताज़ा मुद्दा है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक है, सज़ा की, वो उन्होंने गलत किया, सज़ा सुनाया, वो सही है, लेकिन क्विक एक्शन पार्लियामेंट से उनको बर्खास्त कर दिया गया भाजपा सरकार में। उनको थोड़ा मौका देते, अपील करने देते सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो ऐसा है कि ये तो देश का कानून है कि जो मतलब जिसके ऊपर कोई ऐसी इस तरह का कुछ है इल्जाम, उसको कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है। बात सब सही है, वो गलत थे, मैं कह तो रहा हूँ, फिर वही आपकी बात करेक्ट कर रहा हूँ। सूरत कोर्ट ने किया, उसको थोड़ा मोहलत दे सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट पढ़ के अपील कर सके। उन्होंने अपील करने का भी मौका नहीं दिया। और एक बात जान लीजिए, विपक्ष का होना देश में बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा विपक्ष, आदमी अपने मन से हाँ आज ये कर दिए, कल वो कर दिए, ये गलत हो जाएगा। फिर मतलब आप कहने का मतलब है कि विपक्ष का होना जरूरी है। बिल्कुल। मतलब राहुल गांधी जी ने जो किया है उसका सजा उनको मिला, क्योंकि कोर्ट ने सजा सुनाया है, और कोर्ट का सम्माननीय हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो भारत का सिविल कोर्ट है, हम सब सम्मान उनका करते हैं, क्योंकि अगर हम नागरिक हैं कि अगर हम अपने कोर्ट का, अपने पुलिस का, अपने सेना का, अपने प्रशासन का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ये बिल्कुल बात सही है। अच्छा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब, जो आपने अपना बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। बहुत आइए भैया, आप आइए, आ जाइए। आप तो बड़े लंबे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा तेज बोलिएगा। जी जी। अच्छा ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? आशीष कुमार झा जी। आशीष कुमार झा साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी के रहने वाले। मधुबनी के यहाँ क्या करते हैं? जी यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो झा साहब ये बताएं कि आप योगी सरकार से आप कितना, थोड़ा तेज बोलिएगा, कितना खुश हैं? योगी सरकार से तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जैसे कि आपका पता होगा कि यूपी में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद जो शिक्षा वगैरह के लिए था, उन्होंने शिक्षा के मतलब उसमें ध्यान रखते हुए कार्य किए। अच्छा। बहुत अच्छे कार्य भी किए। कुछ उनसे खराबी भी हुई। खराबी इन द सेंस जैसे कि ठीक है, आपने बच्चों के स्कूल के टाइम या स्कूल के उस पर देखा, बट आप जैसे कॉम्पिटिटिव में सेम, जैसे मेरे दोस्त मित्र ने अभी बताया, शिवम जी ने, कि आप कंपटीशन की तरफ आते हैं, अगर एसएससी वगैरह की तरफ आते हैं, आप एकदम वैकेंसी निकालेंगे, बहुत सारी निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सूखापन होगा, उसमें अकाल आ जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप वैकेंसी निकाल रहे तो कंटिन्यू निकालिए। जैसे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2000 इस साल भी निकालिए, अगले साल भी आप कुछ उसी के उसमें अप एंड डाउन थोड़ा बहुत करके निकाल, जो है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप जैसे कि 3 साल वेट करके फिर आप निकाल रहे हैं, फिर 1 साल 2 साल वेट करवा के निकाल रहे हैं। ऐसे क्या होता है, जो युवा है, हम जैसे लड़के हैं, भैया जैसे जो लड़के हैं, जो जिनका 23 से 25 साल वाला एज होता है, एज निकल जाएगा तो उसका एग्जाम कैसे दीजिएगा? हाँ, फिर लंबा टाइमिंग अगर गैप रहेगा फिर उसमें कईयों का एज भी तो निकल जाता है। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, जो भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या राय है? जैसे योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहुत कंट्रोल किया, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया अपना देना चाहते हैं? देखिए, ये बात जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कंट्रोल किया है, ये बात तो सच है कि उन्होंने कंट्रोल सच में ही किया है। जैसा आप हम लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य, इसमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप छोटे से हालात को अगर कंपेयर करते हैं किसी अदर स्टेट के मुकाबले में, यूपी में क्राइम रेट भी नीचे गिरा है, भ्रष्टाचार भी नीचे हो गया है। पहले के टाइम में आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे, अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि
आपका ये कार्य करवाने के लिए हम इतना पैसे लेंगे। लेकिन आज के टाइम अगर आप उसी दफ्तर में फिर से जाएंगे और आप अगर सेम यही चीज़ बोलते हैं कि हमारा ये कार्य करवाना है, तो वो सरकारी अफसर जो वहाँ बैठे हैं पहले आपका कार्य पूर्ण करने के लिए देखेंगे, ये पैसे की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जा रहा है, मतलब योगी बाबा का जो गवर्नमेंट है, जो शासन कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा शासन कह सकते हैं। जी 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 एकदम। अच्छा, महंगाई के बारे में आप कुछ कहिए। महंगाई तो देखिए जी, चलिए ये तो एक पार्ट है, महंगाई सच में ही ज़्यादा हो गया है मिडिल क्लास आदमी के लिए थोड़ा, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके हाथ में है थोड़ा बहुत इसको कट डाउन कीजिए, अपना थोड़ा टैक्स वगैरह आप देख के कर सकते हैं थोड़ा। जैसे आप अपने पेट्रोल को ले लीजिए, आप अराउंड अप्रोक्स 100 रुपये लीटर गया है, अगर आप उसको थोड़ा कम करके ला सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। बाकी तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, महंगाई तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, बाकी तो अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इधर कहीं ना कहीं कंपनसेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा तो देखिए जी, मैं पहले भी बोलता ही आया हूँ, इससे पहले भी मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं यही बोलूँगा, शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश ने जितना ग्रोथ किया है मेरे हिसाब से वो और किसी राज्य ने इतना ग्रोथ नहीं किया योगी सरकार के अंदर। अच्छा जी, आप पहले ही की बात उठा के देख लीजिए, आज से 5-6 साल पहले की बात उठा के देख लीजिए, यूपी बोर्ड के नाम पे बच्चों को फेल कर दिया जाता था, या फिर बच्चे पास आउट जो सेलेक्ट वो होता है, पास क्राइटेरिया होता है, उसमें बच्चे सब ऐसे ही पास हो जाते थे, मास्टर साहब ऐसे पास करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं हो गया है, चीटिंग को कम किया गया है, बच्चों पे पढ़ाई पे उन पे ध्यान दिया गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है बच्चों की। शिक्षा के मामले में योगी सरकार बहुत आगे है। मतलब कुल मिलाजुला के योगी बाबा का जो शासन है कुछ काफ़ी हद तक ठीक है। जी जी जी, काफ़ी हद तक नहीं, मैं ये बोलूँगा जैसे बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा। आगे भी इनको टाइम मिलना चाहिए। जी जी जी। तो क्या प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखना चाहिए? जी जरूर 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 जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद झा जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, ये झा जी हैं और ये तिवारी साहब हैं, बाकी और भी लड़के थे, ये पढ़े लिखे युवा हैं और ग्रेजुएशन कर रखे हैं और अच्छे पोस्ट पर यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो भी अपनी प्रतिक्रिया दी है शासन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, एजुकेशन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बहुत साफ़ सुथरी उन्होंने प्रक्रिया दी है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो उनका अनुभव है, जो बिहेव देख रहे हैं समाज में, व्यवस्था में, वो सारा उन्होंने बताया है। और मेन बात होती है जो किसी भी प्रजातंत्र का, मीडिया होती है, और मीडिया के द्वारा जो बेस पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, सच्चाई वही बताती है। तो जो आपके सामने मैंने सच्चाई दिखाया है आपको दोस्तों, इसी पर अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।